वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th। ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने ले लिया था ना। तो अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखिए क्या कह रहा है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो हमको 4 टर्म निकालने हैं ऑफ ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो हमको ए और डी ना इसमें गिवन है, तो हमको अगले टर्म इसमें 4 टर्म्स इसमें निकालने हैं। तो एक्सरसाइज का ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन हमको बनाना है। इसमें ए हमको गिवन है, डी गिवन है, तो 4 टर्म इस तरीके से हमको बनाने हैं और फॉर्मूला हमको याद है। नाउ राइट टर्म इसको हम लिखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज इक्वल टू 10। ए इज इक्वल 10 एंड डी इज इक्वल 10 दिस वन ना। तो फर्स्ट टर्म ये तो हम सीधे निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म जो हमारे पास होता है उसका फॉर्मूला बनता है आपका ए और विच इज डायरेक्टली कितना हो गया आपका 10। हमको निकालना है सेकंड टर्म। नाउ हम इसमें लिख सकते हैं सेकंड टर्म और उसका फॉर्मूला क्या बनता है ए प्लस डी ना। तो ए आपके पास में 10 है, डी भी कितना है 10 है, तो कितना हो गया आपका 20। अगेन इसमें आपको निकालना है थर्ड टर्म ना। थर्ड टर्म निकालना है, फॉर्मूला कितना बनता है ए प्लस 2d। थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला ए प्लस 2d। तो 10 प्लस विच इज़ 2 इंटू 10 और कितना हो जाएगा 10 और 20 ये बनेगा आपका 30। अगेन फोर्थ टर्म ना, फोर्थ टर्म विच इज़ ए प्लस कितना हो जाएगा 3d, दैट इज़ 10 प्लस 3 इंटू कितना 10 और ये होगा 30 प्लस 40। तो इस तरीके से इसने कहा था राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द ए पी व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो हमारी जो ए पी बन रही है, ए पी के जो 4 टर्म हैं वो हो गया आपके 10, 20, 30, 40 सो ऑन। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ए पी एक सीरीज़ है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, फिक्स रहता है। अगेन तो चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन में। इसका सेकंड पार्ट है, देखिए क्या हमको दिया गया है। हाँ अगेन ए गिवन है -2, ए इज इक्वल टू -2 है एंड डी इज इक्वल टू कितना आ गया 0 दिया गया है। तो फर्स्ट टर्म को हम a1 कह सकते हैं, a इज इक्वल टू ये बना आपका डायरेक्टली -2। दूसरी टर्म को हम a2 कह सकते हैं, इसको हम लिखेंगे a प्लस 2d। अगेन तो यहाँ वैल्यू रखिए, a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 2 और d की वैल्यू कितनी है 0। तो -2 प्लस जी वाला 0 हो गया, आंसर कितना आया -2 आ गया। अगेन थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a3 और ये फॉर्मूला बनेगा आपका a प्लस 3 सॉरी a मिस्टेक A1 के लिए A आ गया, A2 के लिए होगा आपका 1D ना। हाँ यहाँ थोड़ा मिस्टेक होगी, A2 हो गया आपका A प्लस डी दैट इज़ D। इसको हम हटा देते हैं तो ये 0 आ गया, -2 आ गया। ओके A3 के लिए फॉर्मूला कितना बन गया, A3 के लिए फॉर्मूला हो गया आपका 2D ना, 2D आ गया। तो A हो गया आपका -2 प्लस 2 इंटू 0 दैट इज़ -2 प्लस 0 ये कितना आएगा -2 आएगा। A4 के लिए ना, फोर्थ टर्म हो गया आपका A4, फॉर्मूला बनेगा A प्लस 3D, 1D कम हो जाएगा तो -2 प्लस 3 इंटू कितना आएगा 0 और -2 प्लस 0 विच इज़ -2 आ गया ना। तो फिर से इसको एक सीरीज़ बना देते हैं। जो ए पी की जो सीरीज़ बन गई है दैट इज़ ए है पहला टर्म -2, फिर कितना है -2, फिर हो गया -2 और -2। इस तरीके से हमारे पास में ए पी तैयार है। तो ए पी का रूल ही यही है कि उसमें कॉमन डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। तो चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड पार्ट है इसका। तो थर्ड पार्ट है इसका, इसमें हमको ये ए गिवन है 4 और डी कितना है -3 है। तो ये बनाएंगे हम लोग A1 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया और ये डायरेक्टली 4 हो गया। अगेन नेक्स्ट वन A2 हम बना सकते हैं A प्लस डी, इस तरीके से लिखेंगे। तो हाँ ऐड कीजिए 4 प्लस ये हो गया आपका -3, तो दो साइन का एक साइन बना देंगे। 4 प्लस और माइनस का कितना हो जाएगा माइनस, ये हो गया 3, 4 में से 3 गया, ये आ गया 1। अगेन A3 ये बनेगा आपका A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू कितना -3। नाउ यह आएगा आपका 4, 2 3 कितना हो जाएगा आपका 3 सॉरी 2 3 6 हो गया और प्लस और माइनस से कितना हो जाएगा -6 में से आप 4 को माइनस कर लो, ये आंसर आ गया आपका -2। अगेन A4 ना, तो फोर्थ टर्म जो बनेगा आपका A प्लस कितना आएगा आपका 3D विच इज़ 4 प्लस 3 इंटू डी कितना है -3 है। नाउ ये बना आपका 4, 3 3 9 प्लस और माइनस का माइनस और इससे आंसर आया आपका -5 आ गया। तो सीरीज़ क्या बन रही है, सीरीज़ का पहला टर्म है आपका विच इज़ ए पी जो बन गई है 4, ये हो गया 1, फिर आ गया आपका -2, ये बनेगा -5, इस तरीके से चलती हुई जाएगी। नेक्स्ट तो देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट में हमको कह रहा है तो ए की जो वैल्यू है ना, ए हो गया आपका -1। नाउ डी इज इक्वल टू हो गया आपका 1/2, डी इज इक्वल टू 1/2।
तो फर्स्ट टर्म जिसको हम A1 कहते हैं वो A है और दैट इज़ -1 हो गया। अगला टर्म हमको क्या कहते हैं A2, ये बनेगा आपका A प्लस D को जोड़कर -1 प्लस 1/2। तो यहाँ आपको एक में से ना हाफ को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, हाफ ही आ जाएगा। बट एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एलसीएम आ गया आपका 2 और ये आया आपका -2 प्लस 1, और 2 में से 1 को आप माइनस कर लो, दैट इज़ 1, बट माइनस साइन आ गया, -1/2 आ गया। नाउ A3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 2D बनेगा। A की वैल्यू कितनी है -1, ये आ गया 2, D की वैल्यू है 1/2, ये बना आपका -1, और यहाँ आपका आप इसको ना कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2/2, इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1, तो आंसर आया -1 प्लस 1 विच इज़ 0। ये आप इसको निकाल सकते हैं। अगेन A4 की वैल्यू कितनी बनेगी, A प्लस 3D आएगा, ये बनेगा आपका -1 प्लस 3 इंटू कितना 1/2, नाउ -1, और ये आएगा आपका 3/2। सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, अगेन 2 आएगा ना, तो -2 प्लस ये आएगा 3, तो 3 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो आंसर आया आपका 1/2। ये आएगा A4। तो देखिए A4 जो है 1/2 आ गया। तो देखते हैं कितना आ रहा है, फर्स्ट टर्म कितना है आपका -1 ना, AP जो हमारी बन रही है वो है आपका -1, एक टर्म हो गया, दूसरा हो गया -1/2, फिर कितना हो गया आपका 0, और फिर कितना हो गया आपका 1/2। तो देखिए एक सीरीज़ बन रही है, -1 उसमें हाफ क्या, -हाफ, फिर 0 आ गया, फिर प्लस हाफ, इस तरीके से 1, फिर 3/2, इस तरीके से ये बनता जाएगा। ये है इसका 4th क्वेश्चन। चलते हैं इसके 5th पार्ट पर। तो देखिए 5th नंबर क्वेश्चन। तो इसके लिए A1 पहला टर्म जो कि A, डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं, A जो हो गया आपका -1.25 आ गया ना, और A2 हम निकाल सकते हैं। A2 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, A प्लस D बनेगा, A प्लस D, यहाँ हम लिख देते हैं A2 इज इक्वल टू A प्लस D, और A की वैल्यू कितनी है -1.25, और D की वैल्यू कितनी है, D है -0, ये है आपका प्लस फॉर्मूले का 0.25, ये माइनस में है, यहाँ हम ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, ना उसको सॉल्व कीजिए, -1.25 पहले, प्लस और माइनस से कितना हो जाएगा माइनस, और ये आएगा आपका 0.25। तो दो साइन आ गए, दोनों के पास कैसे हैं, आपके माइनस साइन है, और माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो देखिए 1.25 है, यानी कि 1 रुपया 25 पैसा, इसमें 25 पैसा जोड़ेंगे तो दैट इज़ 1 रुपया 50 पैसा। हम इसको कह सकते हैं 1.50 ना, ऐसा आप कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं आप आपको, -1.25 0.25 ये आ गया, और 5 और 5 0 कैरी 1, ये आ गया 5 पॉइंट कितना आया 1, ये आ गया आपका माइनस। इस तरीके से आप A2 की जो वैल्यू आ गई ना, A2 की जो वैल्यू आई दैट इज़ -1.50, ये हमको मिल गया। तो एक सीरीज़ आपकी बन सकती है। अगेन यहाँ डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं, -1.25 कितना आएगा, -1.50, अगेन 75, फिर 20, इस तरीके से बन सकता है। तो A3 क्या बनेगा, A प्लस 2D, विच इज़ A की वैल्यू कितनी है -1.25 है, प्लस 2 इंटू ये D की वैल्यू होगी -0.25 हो गया। नाउ ये तो -1.25 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 50, 2 प्लेस में डेसिमल है ये लग गया, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 1.25 तो -1 कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। ये अगला आंसर हो गया हमारा A3। नेक्स्ट टर्म ना, अब हम इसमें निकालते हैं A4 ना, A4 ये क्या बनेगा, A प्लस 3D बनेगा। A की वैल्यू कितनी है -1.25 है, प्लस 3 इंटू कितना -0.25, इस तरीके से ये -1.25 हो गया, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और इससे बनेगा आपका 0.75। इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा, ये 2.0 माइनस, ये हमारा हाँ ऐड हमने इसको इस तरह से कर दिया, चेक भी कर सकते हैं ना, -1.25 और 0.75 को ऐड किया ना, तो 5 और 5 का 0 कैरी 1, और फिर अगेन 1, और ये आ गया आपका 2, दिस वन माइनस से जुड़ा तो ये आया। तो पहला टर्म क्या था हमारा, पहला टर्म आया था आपका विच इज़ A1 ना, ये हमारे पास में है -1.25। पहला है आपका जो AP आपकी तैयार हुई, AP जो तैयार हुई है -1.25, और अगला टर्म क्या है A2 जो बन गया ना आपका 1.50, ये बना -1.50, और A3 कितना आ गया -1.75, अगेन ये कितना आ गया -2.0। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।